नमस्कार दोस्तों, मैं शंकर चौरसिया। दोस्तों, हम लोग वाईसीटी यूथ कंपटीशन यूपी पीसीएस का समान अध्ययन पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा इतिहास पूरा कंप्लीट हो गया था। आज दोस्तों हम लोग भारत का भूगोल पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज भौगोलिक स्थिति से। दोस्तों, यह प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं। ये जो यूपी पीसीएस, पीसीएस-जे, यूपी पीसीएस मेन सभी एग्जामों में आए हुए हैं और आने वाले एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। 2023 में जितने भी लोक सेवा आयोग परीक्षा होने वाली उत्तर प्रदेश में। चलिए शुरू करते हैं भौगोलिक स्थिति से। भारतीय उपमहाद्वीप का देश जहां राष्ट्रपति प्रणाली का शासन है, श्रीलंका। भारत में कन्याकुमारी अवस्थित है, भूमध्य रेखा के उत्तर। प्रायद्वीप भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी स्थित है, भूमध्य रेखा के उत्तर। प्रायद्वीपी भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी स्थित है, भूमध्य रेखा के उत्तर में। प्रायद्वीपी भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी स्थित है, भूमध्य रेखा के उत्तर। प्रायद्वीपी भारत सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी स्थित है, रिपीटेड हो गया है, भूमध्य रेखा के उत्तर। वह एक शहर जो कर्क रेखा के एकदम समीप है, कोलकाता। भारत का वह नगर जो कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है, उदयपुर, त्रिपुरा में। कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित नगर है, गांधीनगर। वह भारतीय राज्य जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, मणिपुर। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? 8। 80 पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु है, मध्य प्रदेश। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से। भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर। यदि भारत का मानक समय यम्योत्तर पर मध्याह्न है तो 120 पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय होगा 14.30। भारतीय मानक समय यम्योत्तर के सबसे नज़दीक स्थित शहर है मिर्ज़ापुर। भारतीय मानक समय IST लिया जाता है इलाहाबाद नैनी से। मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाता है 8 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल अवस्थित है लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच। यदि अरुणाचल प्रदेश के तीरप TIRAP में सूर्योदय 5 बजे प्रातः IST पर होता है तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय का समय होगा 7 बजेंगे, लगभग 7 प्रातःकाल में। भारत का वह राज्य जहाँ सूरज सबसे पहले दिखाई देता है, अरुणाचल प्रदेश। भारत का दूरस्थ दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। भारत ने नई सहस्त्र शताब्दी के सूर्योदय की पहली किरण किस देशांतर पर देखी? 22 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर में। भारत का ग्रीनविच कहा जाने वाला स्थान है उज्जैन। रेडक्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है भारत और पाकिस्तान के बीच। डूडल लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? अफगानिस्तान। राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। भारत वह राज्य जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है, गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है भारत में। सिलवासा राजधानी है दादर एवं नागर हवेली। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य जनसंख्या है दिल्ली। सारनाथ स्थित है उत्तर प्रदेश में। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में से क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है जम्मू कश्मीर। सीमावर्ती देश। मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है भारत एवं चीन के बीच। भारत के वे राज्य जो पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं
पंजाब, जम्मू एवं कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात। भारत का वह राज्य जिसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, सिक्किम। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है तट से 12 समुद्री मील तक। पर्वतीय, पठारियों, मैदानी क्षेत्र। वह चोटी जो भारत में नहीं है, गुरला, मंदाता एवं नामचा बरवा। वह चोटी जो भारत में नहीं है, गुरला, मानधाता एवं नामचा बरवा। मध्य प्रदेश में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व का सही क्रम है सतपुड़ा, महादेव, मैकाल, छोटा नागपुर। मध्य प्रदेश में स्थित पहाड़ियों पर पश्चिम से पूर्व का सही क्रम है सतपुड़ा, महादेव, मैकाल, छोटा नागपुर। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन का एक सुंदर उदाहरण है सरोवरी मैदान का। मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन हैं। लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं एवं बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। ये सभी कथन सत्य हैं हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में। यह एक भ्रंशोत्थ पर्वत है। इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है एवं इसका उत्तरी खंड लावा बेसाल्ट से आच्छादित है। ये सभी कथन संबंधित है पश्चिमी घाट से। कंचनजंगा शिखर स्थित है भारत में। आक्साई चीन का भाग है लद्दाख पठार। हिमालय पर्यायवाची है, हिमालय का पर्यायवाची महान हिमालय। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है जम्मू और कश्मीर में, जम्मू एवं कश्मीर। कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है वे हैं धौलाधर तथा पीर पंजाल। उत्तर प्रदेशी हिमाचल का सर्वोच्च शिखर है नंदा देवी। वे पहाड़ियाँ जो पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल को बनाती हैं नीलगिरी पहाड़ियाँ। कार्डमम पहाड़ियाँ जिनकी सीमाओं पर स्थित हैं वे हैं केरल एवं तमिलनाडु। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। नंगा पर्वत अवस्थित है जम्मू एवं कश्मीर। लघु हिमकाल माना गया है 1650 से 1870 ईस्वी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी है सैडल पीक। कुल्लू घाटी पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है धौलाधार तथा पीर पंजाल। सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है शिवालिक। धौलाधर तथा पीर पंजाल की महत्वपूर्ण श्रेणियां अवस्थित हैं लघु हिमालय में। नर्मदा तथा ताप्ती नदियों द्वारा घिरे हैं सतपुड़ा पहाड़ियाँ। कुछ राज्य हैं और सबसे चोटी वहाँ की जो है केरल में अनाईमुड़ी सबसे ऊंची चोटी है। नागालैंड में सारामती, उत्तराखंड में नंदा देवी, तमिलनाडु में डोडा बेट्टा। केरल में अनाईमुड़ी, नागालैंड में सारामती, उत्तराखंड में नंदा देवी, तमिलनाडु में डोडा बेट्टा। आगे देखते हैं पर्वतीय क्षेत्र। दंडकारण्य अवस्थित है छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा। दंडकारण्य अवस्थित है छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा। मेघालय का पठार भाग है प्रायद्वीपीय खंड। मैदानी क्षेत्र राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल विस्तार है प्लीस्टोसीन एवं अभिनव जमाव का। राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल विस्तार है प्लीस्टोसीन एवं अभिनव जमाव का। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है भाबर। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को भाबर कहा जाता है। अपोहा तंत्र सिंधु बेसिन। सिंधु नदी का उद्गम है कैलाश श्रृंखला।
वह नदी जो हिमालय की तीनों श्रेणियों को आर पार काटती है, सतलज। दूधगंगा नदी अवस्थित है, जम्मू एवं कश्मीर। किशनगंगा एक सहायक नदी है, झेलम की। सोन नदी का वास्तविक स्रोत है, शहडोल जिले में अमरकंटक। हिमालय की सभी श्रेणियों को काटने वाली नदी है, सतलज। ब्रह्मपुत्र बेसिन वह नदी जिनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। गंगा बेसिन फरक्का के बाद गंगा नदी की प्रमुख धारा का नाम जाना जाता है, पद्मा। वह स्थान जहाँ भागीरथी एवं अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं, देवप्रयाग। अध्यारोपी नदी का उदाहरण है, चंबल। बेतवा नदी मिलती है, यमुना में। वह नदी जिसके तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, अलकनंदा। भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होने वाली नदी है, ताप्ती। गंगा नदी उदाहरण है पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र की। वह नदी जो अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है या विख्यात है, कोसी नदी। वह नदी जिसके तट पर गोरखपुर स्थित है, राप्ती नदी। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है, वह है गोमती। गोदावरी बेसिन जिन राज्यों से होकर गोदावरी नदी बहती वह है महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। भारत सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है, गोदावरी। कृष्णा बेसिन कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है, तेल। अन्य नदियाँ वह नदी जिसके ऊपरी मार्ग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है, लूनी नदी। बंगाल डेल्टा का उप विभाग है, मोरीबंद डेल्टा। अपने भ्रंश घाटी के लिए प्रसिद्ध नदी है, दामोदर। वह नदी जिसका जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है, ब्रह्मपुत्र प्रथम स्थान, सर्वाधिक जल प्रवाह। भारत की नदियों में वह नदी जो पश्चिम घाट से नहीं निकलती है, ताप्ती। मन्नार की खाड़ी में गिरने वाली नदी है, वैगाई। वे पश्चिमी वाहिनी नदी जो दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है, नर्मदा। रिफ्ट घाटी से होकर बहने वाली नदी है, नर्मदा। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है, सतपुड़ा श्रेणियाँ। वह भारतीय नदी जो एक्सुअरी बनाती है, ताप्ती। अरब सागर में गिरने वाली नदी है, ताप्ती। अमरकंटक से उद्गम होने वाली नदी है, नर्मदा। नर्मदा प्रभावित होती है सतपुड़ा श्रेणी और विंध्य श्रेणी के मध्य से। ज्वार नदमुख बनाने वाली नदी है, नर्मदा। कावेरी नदी का उद्गम है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में। वह नदी जिसे दक्षिणी गंगा कहा जाता है, कावेरी। दामोदर जिसकी सहायक नदी है, वह है हुगली। भारत की वह नदी जिसे जैविक मरुस्थल कहते हैं, दामोदर। दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से अपवाह तंत्र रखती हैं, वृक्षनुमा। दो राज्यों में पहली बार दो नदियों को जोड़ने की परियोजना के संबंध में समझौते के स्मृति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। राज्य और नदियों के नाम हैं, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश, जिसमें केन और बेतवा नदी है। अग्री सहायक नदी है, तुंगभद्रा की। संकोच नदी सीमा बनाती है असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच। वह नदी जो उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है, महानदी। दक्कन के पठार में नदियों का प्रवाह होता है पश्चिम से पूर्व। नदी और उसकी सहायक नदी, गंगा की सहायक नदी सोन, गोदावरी की मंजरा,
कृष्णा की भीमा, यमुना की केन। नदियों किनारे स्थित नगर, धौली स्थित है भुवनेश्वर। लेह अवस्थित है सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है लेह। नासिक अवस्थित है गोदावरी नदी के किनारे। तटीय भाग एवं द्वीप समूह। पूर्वी भाग कोरोमंडल तट पर अवस्थित नगरीय केंद्र है नागापट्टिनम। कोरोमंडल तट पर अवस्थित नगरीय केंद्र है नागापट्टिनम। कृष्णा डेल्टा एवं कैप केमोरिन के मध्य अवस्थित है कोरोमंडल तट। श्रीहरिकोटा द्वीप निकट अवस्थित है पुलिकट झील उड़ीसा। पश्चिमी भाग कोरी क्रीक निवेशिक का स्थित है कच्छ केरन। केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है। भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र। द्वीप समूह भारतीय द्वीपों में वह द्वीप जो भारत एवं श्रीलंका के मध्य है रामेश्वरम। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है सालसेट। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं? 9। पाक की खाड़ी अवस्थित है मन्नार की खाड़ी तथा बंगाल की खाड़ी के बीच। आगे देखते हैं। वेलिकोंडा समूह किसका संरचनात्मक हिस्सा है? पूर्वी घाट का। द्वीप अब कहाँ अवस्थित है? वेयंद साखोधर कच्छ की खाड़ी में अवस्थित है। पीरम खंबात की खाड़ी में। द्वारका अरब सागर तट। दीव काठियावाड़ तट। वेयंत साखोधर कच्छ की खाड़ी। पीरम खंबात की खाड़ी। द्वारका अरब सागर तट। दीव काठियावाड़ तट। अन्य तथ्य भारत में समुद्र किनारे स्थित राज्यों की संख्या है 9। मन्नार की खाड़ी तथा बंगाल की खाड़ी के बीच अवस्थित है पाक की खाड़ी। वेलिकोंडा समूह संरचनात्मक हिस्सा है पूर्वी घाट का। प्रमुख घाटियां प्रपात एवं झीलें। घाटी चित्रकूट जलप्रपात अवस्थित है छत्तीसगढ़ में। सियाचिन ग्लेशियर विवाद का विषय है भारत पाकिस्तान के बीच। सबसे बड़ा हिमनद है सियाचिन। फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है? उत्तराखंड में। वह हिमनद जो उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में अवस्थित है मिलाम। भारत का लगभग 2/3 कोयला पाया जाता है दामोदर घाटी में। प्रपात चित्रकूट जल प्रपात स्थित है बस्तर में। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुंचिकल जलप्रपात। सर्वाधिक ऊंचाई वाला झरना है कुंचिकल झरना। भारत का वह राज्य जहां फूलर झील स्थित है उत्तर प्रदेश में। कुंचिकल जलप्रपात की ऊंचाई है 455 मीटर। झीलें श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है निकट पुलिकट झील आंध्र प्रदेश है। बिम्बनाथ झील है केरल। वह जलाशय जिसमें मध्य प्रदेश में हरसूद नगर जलमग्न हुआ है इंदिरा सागर। रहस्यमय झील कहा जाता है रूपकुंड झील को। 2 भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है पुलिकट। मुंबई की मीठी नदी निकलती है बिहार झील। चिल्का झील स्थित है उड़ीसा। वह राज्य जो साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है राजस्थान। चौराबड़ी ग्लेशियर स्थित है केदारनाथ मंदिर के उत्तर। भारत में प्रमुख दर्रे भारत का वह राज्य जिसमें नथुला दर्रा स्थित है सिक्किम। वह दर्रा जिसमें लेह जाने का रास्ता है जोजिला। नाथुला दर्रा राज्य में स्थित है सिक्किम में। सन 2006 में नाथुला जिन देशों के बीच सीमा पार व्यापार के लिए पुनः खोला गया वे हैं भारत और चीन।
रोहतांग दर्रा अवस्थित है हिमाचल प्रदेश। मानसून एवं वर्षा। भारत की जलवायु पर प्रभुत्व है मानसून का। भारत का वह राज्य जहां मानसून सबसे पहले पहुंचता है केरल। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है वायुमंडल की नमी। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में सबसे कम वर्षा वाला राज्य है चेन्नई। एक ऐसे क्षेत्र में जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और ढलाव पहाड़ी स्थल है, किसकी खेती अभिष्ट होगी? चाय की। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है तमिलनाडु। वह स्थान जो सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है लेह। वह स्थान जहाँ पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है लेह। भारत का वह क्षेत्र जहाँ औसत 200 मिलीमीटर वर्षा होती है जम्मू और कश्मीर। भारत में वर्षा का अधिक होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है। इसका कारण है वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, वर्षा का कुछ जोड़े ही महीनों में जोर होना। भारत के उत्तरी मैदान में शीत वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ द्वारा। कलकत्ता में वायु प्रदूषण में सर्वाधिक योगदान है लघु औद्योगिक इकाइयों। अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा वाला राज्य है केरल। हरियाली योजना संबंधित है जल प्रबंधन। भारत का वह क्षेत्र जहां शीतकाल में वर्षा होती है उत्तर पश्चिम। पुनर्भ्रमण योजना योग्य भौम जल संस्थान में सबसे संपन्न राज्य है पश्चिमी बंगाल। पुनर्भ्रमण योग्य भौम जल संस्थान में सबसे संपन्न राज्य है पश्चिम बंगाल। पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है कम। शुष्कता दशा संदर्भित है निम्न आर्द्रता। भारत में वर्षा की उच्चतम मात्रा वाला स्थान है मासिनराम। तड़ित मेघ कहते हैं कपासी वर्षा को। वन। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार भारत का वह राज्य जिसमें भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है वह क्षेत्र है मिजोरम। सदाबहार वन पाया जाता है पश्चिमी घाट। भारत का वह राज्य जहाँ सागवान का वन पाया जाता है मध्य प्रदेश। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र इस राज्य में पाया जाता वह है अरुणाचल प्रदेश। वृक्षादित क्षेत्र सर्वाधिक है पूर्वी डेक्कन। वह क्षेत्र जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब एक पारिस्थितिकी आतंकवादी माना गया है यूकेलिप्टस। राष्ट्रीय वन नीति में भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत पर वन रखने का लक्ष्य है 1/3। राज्य समूहों में इसमें वन कुल भौगोलिक क्षेत्र के 75% से अधिक क्षेत्र पर आच्छादित है अरुणाचल प्रदेश मणिपुर नागालैंड। भारत के वह राज्य इसमें उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छित है मिजोरम। भारत कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल कुल क्षेत्रों में वृक्ष आच्छादन क्षेत्रफल 2.89% है। वृक्ष सहित वन का संपूर्ण क्षेत्रफल 24.56% 56%। नीलगिरी की मेघ बकरियां पाई जाती हैं इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में। नीलगिरी की मेघ बकरियां पाई जाती हैं इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क। वह देश जिसमें कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 70% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है भूटान। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में सघन वनावरण का प्रतिशत है लगभग 12%। वह राज्य जिसका 90% से अधिक क्षेत्र वन आच्छादित है
अरुणाचल प्रदेश। सागौन तथा साल उत्पाद है। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन। भारत का वह राज्य संघीय क्षेत्र का भौगोलिक क्षेत्रफल का अधिकतम भाग वनाच्छित मिजोरम है। प्राकृतिक आपदाएं प्राकृतिक खतरों से मनुष्य को नुकसान पहुंचने की सबसे अधिक संभावना होती है। अकाल और बाढ़। भारत का वह क्षेत्र जो उच्च तीव्रता की भूकंपी मेखला में नहीं आता है। कर्नाटक पठार। भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिम प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है, जिसका कारण है प्लेट टेक्टोनिक क्रिया। भारत को भूकंपी जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है 4। किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई है 50 वर्षों से अधिक। भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य है बिहार। सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आने वाले राज्य हैं उड़ीसा। चट्टानें पढ़ते हैं। चट्टान या शैल एवं मृदा। भारत में नवीनतम चट्टान प्रणाली है गोंडवाना। पुरातत्व चुंबकीय साक्ष्य यह दर्शाता है कि भूतकाल में भारतीय भूखंड किसका है, उत्तर की ओर। मृदा से संबंधित है इडेफिक। विशाल लावा के उपलक्ष्य के कारण निर्मित होने वाली मिट्टी है रेगुर मिट्टियाँ। शैल तंत्रों में से भारत के कोयला निक्षेपों डिपॉजिट्स का प्रमुख स्रोत है गोंडवाना तंत्र। भारत में निम्न शैल तंत्रों में से लौह अयस्क के प्रमुख जमाव पाए जाते हैं। धारवाड़ तंत्र। प्रायद्वीपीय भारत हिम युगों में से वह युग जिसमें हिमानीकृत हुआ प्लीस्टोसीन हिमयुग। विंध्य शैलों में जिसके वृहद भंडार पाए जाते हैं वह है चूना पत्थर। शैल का कायंत्रित तुल्यमान रूप है शिष्ट। भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र है धारवाड़ तंत्र। काली मिट्टी वह मृदा जिसको कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि वह मृदा नमी को रोक रखती है काली मृदा। स्वतः कृष्ण मिट्टी कहा जाता है कपास की काली मिट्टी को। जलोढ़ मिट्टी वह क्षेत्र जो अपरदन इरोजन से अत्यधिक प्रभावित है चंबल घाटी। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है जलोढ़ मृदा। गंगा घाटी में बांगड़ मिट्टी पाई जाती है बाढ़ की वर्तमान सीमाओं से ऊपर। लेटराइट मिट्टी मिलती है महाराष्ट्र में। लवणी एवं क्षारीय मिट्टी। लावा मिट्टी पाई जाती है मालवा पठार में। भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है उत्तर प्रदेश राज्य। भारत में लवणी मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है गुजरात। तो दोस्तों भी आज के वीडियो यहीं तक रखेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।